हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। हम पढ़ने वाले हैं भाई प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, ये उस इवेंट के होने को चांस को शो करता है कि भाई ये कितना परसेंट उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा। अगर मैं पॉसिबिलिटी को समझाने की कोशिश करूं तो तुम इसको ऐसे समझो जैसे कि हमने एक कॉइन को किया टॉस। क्या किया? एक कॉइन को टॉस किया। जब एक कॉइन को आप टॉस करते हैं तो उसमें दो इवेंट होते हैं, या तो उसमें हेड आता है या तो उसमें टेल आता है। अगर वो फेयर कॉइन है, भाई मैं यहाँ पे जय वीरू वाले कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे दोनों तरफ हेड होता है, वो कैसा होता था? अनफेयर कॉइन होता था शोले मूवी के अंदर। यहाँ पर जिस कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ वो कैसा है? फेयर कॉइन है, यानी कि उसके एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ क्या है? टेल है। यानी कि जब मैं एक कॉइन को उछालता हूं तो या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक डाई की बात करता हूं कि मैंने एक डाइस को क्या किया है, मैंने उछाला है, टॉस किया है, थ्रो किया है। अगर मैं उसको थ्रो करता हूं तो देखो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। अब जो भी नंबर आएगा वो इन्हीं 6 नंबरों में से एक नंबर होगा। तो ये जो क्या है, ये जो नंबर आ रहा है या जो हमारे पास कॉइन का फेस आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, चांस कितना है। ठीक, तो अगर मैं पॉसिबिलिटी, मैंने आपको क्या बताया, प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की, किसी भी इवेंट के होने की। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि पहला पॉइंट कि भाई प्रोबेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि मुझे करना ही यार क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करता हूं, तो रिप्रेजेंट करते समय यहां मैं P लिखता हूं, ब्रैकेट में वो इवेंट लिखता हूं जो मुझे चाहिए, और इसके बाद मुझे फॉर्मूला लिखना ही लिखना है जो कि क्या कहता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या? टोटल पॉसिबल आउटकम। ये फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। देखो मैंने क्या बोला, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी कैसे लिखते हैं? P इवेंट। जैसे अगर मेरे पास, मैं लिखता कि भाई मैंने एक कॉइन को टॉस किया है, कॉइन को टॉस करने के बाद जो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं भाई कॉइन वाले केस में। अगर मेरे पास कॉइन वाला केस है तो देखो जरा, मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम है 2, हेड और टेल। मैं बोलता हूं एक हेड आ जाए, क्या आ जाए? एक हेड आ जाए। सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर एक हेड आ रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। एक कॉइन के केस में है ये एक कॉइन के केस में है। कॉइन्स वाला केस बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब ये कह रहा है कि भाई चलो इवेंट पता चल गया कि इवेंट इस तरीके से लिखते हैं। किसी भी प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, यानी मैं बात कर रहा हूँ रेंज की, कि भाई कोई प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो कहाँ से कहाँ तक निकलेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ये किसी भी प्रोबेबिलिटी की होने की पॉसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 1 तक। याद रखेंगे, अगर मेरे पास इवेंट की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0, तो ये कैसी प्रोबेबिलिटी बनाएगा? इम्पॉसिबल। कैसी? इम्पॉसिबल इवेंट है। कैसा इवेंट है? ऐसा इवेंट है जो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर कुछ लेमन पड़े हैं और मैं बोलूं कि भैया उस बैग में से एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जब उसमें एप्पल है ही नहीं तो एप्पल निकलेंगे कहां से? नहीं। तो इसीलिए ऐसा इवेंट क्या बनाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट बनाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो पॉसिबल इवेंट बनाएंगे, यानी कि अगर P इवेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए
तो ऐसे इवेंट सर्टेन इवेंट, कैसे सर्टेन इवेंट कहलाते हैं या फिर श्योर इवेंट कहलाते हैं। सर्टेन या श्योर कुछ भी कह सकते हैं इनको, ये हमारे पास इवेंट बन जाते हैं सर्टेन और श्योर। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, बैग है, बैग में अगर लेमन है और मैं बोलूँ तो सिर्फ लेमन रखे हुए हैं, मैं बोलूँ बताओ लेमन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम इजीली कह सकते हैं भाई लेमन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी 1। क्यों? क्योंकि जब ऊपर भी देखो कैसे, मान लो उसमें 10 लेमन है ना, 10 लेमन पड़े हुए हैं, तो टोटल अगर मैं लेमन की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टोटल लेमन कितने हैं, 10 टोटल आइटम जो बैग के अंदर है, और निकलेंगे कितने, सारे के सारे लेमन ही हैं, तो 10 के 10 फेवरेबल भी हो गए, 10 से 10 कट गया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई दोस्त, 1 आ गई। तो इस ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास सर्टेन और श्योर इवेंट कहलाते हैं। बात नोट करना जो कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी लेस देन 0 या ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ये कैसे इवेंट है, नॉट पॉसिबल, ये प्रोबेबिलिटी कभी इतनी से बड़ी हो ही नहीं सकती। क्यों? ऑलरेडी बता दिया भाई, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि 0% से 100% के बीच में लाई करती है, परसेंटेज वैसे लिखो। अगर अब जरा नोट करना जो अभी बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास कुछ केसेस, कुछ एग्जांपल ऐसे दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया बताओ प्रोबेबिलिटी हमारे पास 4/3 है। देखो 4/3, अब मुझे प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रही, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि अगर मुझे वैल्यू लेस देन 1 लानी है तो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। या फिर अगर ये भी याद नहीं रख सकते तो कुछ नहीं करना है दोस्त, डिवाइड कर देना है। इसकी वैल्यू देखो 1.333 आ रही है, ये 1.333 क्या शो कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बात सही। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है वो पूछता है परसेंटेज में, इससे रिलेटेड बता रहा हूँ दोस्त। क्या बता रहा हूँ मैं कि कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि हमारे पास दे दिया 150%, प्रोबेबिलिटी दे दी 150%। अब 150% कैसे हो सकती है, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई प्रोबेबिलिटी 0 से 100% के बीच में होती है। लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो जरा देखो, इसको मैंने परसेंटेज को हटाया तो 1/100 लिखा, वैल्यू कितनी आ गई 1.5। देखो वैल्यू 1.5 आ रही है। अगर वैल्यू 1.5 आ रही है तो मुझे एक बात बताओ, वैल्यू 1.5 से बड़ी हो गई ना, अगर वैल्यू बड़ी हो गई तो क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, नहीं है, इसीलिए ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। आगे देखो, बात करते हैं इवेंट के होने और ना होने की। इसको यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त यहाँ तक तुम लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अपन अभी आगे चल रहे हैं और वो टॉपिक क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की। अब जरा इस बात को और जरा समझेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे पास किसी भी इवेंट के होने और किसी भी इवेंट के ना होने दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझें, मैंने क्या बोला, किसी भी इवेंट के होने और किसी भी इवेंट के ना होने दोनों का सम हमेशा क्या होगा दोस्त, 1 होगा। कैसे 1 होगा, इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने एक डाइस को किया है थ्रो। जब मैं एक डाइस को थ्रो करता हूँ तो मेरे पास नंबर हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है हमारे पास, 6। कौन कौन से, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मैंने बोला कि इस इवेंट में कि 2 हमारे पास आ जाए, अगर मैं 2 आने की प्रोबेबिलिटी देखूं तो कितनी मिली मुझे, 1/6। क्यों? क्योंकि 2 कितनी बार आया है यहाँ पर, एक बार। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कितना हो गया, 1/6। इसी तरीके से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 कर दूं कि भैया 2 नहीं आना चाहिए, तो जरा समझो कि अगर इसको हटा दे तो ये 5 नंबर आएंगे।
आएंगे, और अगर ये 5 नंबर आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 क्या हुआ हमारे पास 5/6। और मैं बोलूँ किसी भी इवेंट के होने और उस इवेंट के ना होने का सम हमेशा कितना होता है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि हमारे पास इवेंट के होने और ना होने का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। कैसे इवेंट कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसके अलावा एक और बात याद रखेंगे दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी एक्टिविटी करते समय जितने भी इवेंट्स होते हैं सबका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि मैंने बोला कि अगर एक इवेंट है, फिर दूसरा इवेंट है, फिर तीसरा इवेंट है, इसी तरीके से नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास मौजूद हैं तो भी सबका सम हमारे पास क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। इसको मुझे याद रखना है, बिल्कुल समझना है, कंठस्थ कर लेना है। चलेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक बैग है, उस बैग में कुछ रेड बॉल हैं, कुछ ग्रीन बॉल हैं, तो कुछ ब्लैक बॉल हैं। अब ये कह रहा है कि बताओ रेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी का सम देखना है। यानी कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकाल लेता हूं। अगर ऐसा है तो देखो रेड कितने हैं, 3/7, क्योंकि रेड 3 बॉल हैं, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 7 हैं। अगर मैं ग्रीन देखूं तो ये कितना है, 2/7, और ब्लैक देखूं तो ये भी कितना है, 2/7। और अगर सबको जोड़ दूं तो देखो मुझे कितना मिला, 7/7, जो कि कट गया, कितना आया दोस्त, 1 आ गया। यानी कि यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि सारे इवेंट्स का सम क्या क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। देखो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने देखा कि भाई जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है किसी भी इवेंट के होने की। और ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा लाई करती है 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, कभी भी, बिल्कुल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी नेवर बी ग्रेटर देन 1, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। अगर इवेंट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो प्रोबेबिलिटी को शो नहीं करेगा। इसके अलावा हमने पढ़ा अगर प्रोबेबिलिटी हो जाए 0 तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो 0 हो रही है वो इवेंट क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हो जाए 1 तो वो इवेंट सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कहलाएगा। इसके अलावा पढ़ा हमने कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों का सम हमेशा क्या होता है दोस्त, 1 होता है। इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ी, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सम ऑफ ऑल इवेंट्स, क्या, सम ऑफ ऑल इवेंट्स चाहे कितने भी हों सबका सम कितना होता है, 1 होता है। ये कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में मैंने कवर करी हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में पूछी जाती है। होप ये वाली वीडियो आपको हो गई होगी क्लियर। ठीक, अगर नहीं हुई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। साथ ही साथ हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन के साथ, ताकि एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन ना हो गलत। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।